नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की घटना देखने के लिए सामने आ रही है, जो दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटी है, इससे साफ साबित होता है कि पिछले कुछ 10-11 महीनों से बैठे हुए कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को एक तरफ किसान कह रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं आज शायद देश के सामने आ चुका है। चाहे फिर वो 26 जनवरी की घटना हो या फिर 28 अगस्त को जिस तरीके से पुलिस के ऊपर लाठियां चलाई गई थी इस तथाकथित किसानों के द्वारा, अब लखीमपुर में भी इसी तरीके की घटना देखने के लिए सामने आ रही है, जो कि 3 अक्टूबर को घटित हुई है। यहां पर हम आपको बता दें कि 8 लोगों की जान इन तथाकथित किसानों के द्वारा ले ली गई है। और इन सारी चीजों के बाद जिस तरीके से अब जो एक नया रूप तो नहीं कह सकते, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से जानती है 26 जनवरी के बाद जो नया रूप निकलकर इन किसानों का सामने आया था। एक तरफ पे अपने आप को अन्नदाता बताते हैं तो दूसरी तरफ लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अब एक्शन में है और योगी सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इन सारी चीजों को लेकर जो लखीमपुर में घटना हुई है, इसको लेकर कार्यवाही जारी है। जनता से एक अपील भी की गई है, लखीमपुर की जनता और बाकी के प्रदेश की जनता से भी जो अपील है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। और कहा गया है कि जो हालात है उन्हें सामान्य बना के रखें और किसी के बहकावे में ना आए, और जांच में जिसका भी नाम निकल कर आता है उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश दिन प्रतिदिन इन तथाकथित किसानों के द्वारा की जा रही है, अब इसको लेकर योगी सरकार सख्त हो चुकी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी लोग अब जिनका भी हाथ इस साजिश में शामिल है, और 20 से 25 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, क्योंकि 8 लोगों की जान वहां पर इन्हीं तथाकथित किसानों के द्वारा ली गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का और उपद्रव बार बार किया जा रहा है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल रात भी ट्वीट किया था और आज सवेरे उन्होंने फिर से ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी कहा गया है कि हालातों को सामान्य बना के रखें और किसी की बातों में ना आए। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी लखीमपुर में हुई घटना को लेकर खेद जताया गया है। कहा है जनता से कि आप शांति बनाकर रखें, क्योंकि जिसका भी हाथ इसमें सम्मिलित है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जितने भी वो तथाकथित किसान हो, जितने भी वो लोग हैं जो अपने आप को एक तरफ अन्नदाता बताते हैं और दूसरी तरफ बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री उन लोगों से इतने ज्यादा खफा, ये तथाकथित किसान और राकेश टिकैत का ये गैंग है, इसका एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। तो दूसरी तरफ एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो एक्शन में है, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत हो और या फिर विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग, इनका भी चेहरा सामने आ रहा है। और जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है, तो इन सारी चीजों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी कि योगी सरकार। योगी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी नेता या फिर जिस तरीके से उपद्रव या फिर चीजों को बिगाड़ने का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, इन्हीं सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, जिसमें से पहले नंबर पर आते हैं अखिलेश यादव। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको लेकर शायद अखिलेश यादव की आंखें नहीं खुलती, पर लखीमपुर में घटना जिस तरीके से उसको और भी ज्यादा रंग देने के लिए, सांप्रदायिकता या फिर लोगों को और भी ज्यादा भड़काने के लिए शायद पता नहीं क्या विपक्ष चाहता है, तो इसीलिए एक एक करके सारे विपक्ष के नेता लखीमपुर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव सवेरे लखीमपुर निकलने वाले थे, तो उन्हें भी अपने घर में नजरबंद किया गया है। नजरबंद करने के यहाँ पर 2 कारण हैं। एक तो ये कि अखिलेश यादव वहां पे जाकर पता नहीं क्या अनर्गल बयानबाजी करते, और ये हालात ऐसे हैं कि जिस वक्त पे सबको संयम बरतना चाहिए। और यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं कि सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के घर के बाहर जो गाड़ी, यानी कि जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, उसमें भी समाजवादी की जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने आग लगा दी। आप देख सकते हैं
कि एक तरफ लखीमपुर में इस तरीके से दर्दनाक घटना हुई है जहां पर 8 लोगों के और बीजेपी के भी 3 से 4 कार्यकर्ता हैं जिनकी जान चली गई है। पत्रकारों को मारा जा रहा है, एक वहीं का जो पत्रकार है उसकी भी जान चली गई है। जिस तरीके से राकेश टिकैत बड़े बड़े अनर्गल बयान देते हैं कि किसान है, आंदोलन है, अन्न की लड़ाई लड़ रहा है और किसान की लड़ाई लड़ रहा है, ये चीजें आज साफ होती जा रही हैं कि किसानों के लिए तो लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे राकेश टिकैत, क्योंकि काफी सारे ऐसे, चाहे पूर्वी पश्चिमी कहीं के भी उत्तर प्रदेश की बात करें और राज्यों की भी बात करें, तो किसानों का कुछों का यह कहना है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो 26 तारीख यानी कि 26 जनवरी की घटना हो, हरियाणा में पुलिस के ऊपर जिस तरीके से लाठी बरसाए गए थे, या फिर तमाम तरीके के इनके बयान हो केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को लेकर, आज जनता जान चुकी है और जो असली चेहरा राकेश टिकैत का है वो सामने आ ही रहा है। खैर, अगर इसकी जगह पे हम विपक्ष की बात करें, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार राकेश टिकैत को सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसी के बीच चलते अखिलेश यादव को एक तरफ बंद किया गया है, नजरबंद किया गया है उन्हें अपने घर में, तो दूसरी तरफ रात को ही रवाना हुई थी प्रियंका वाड्रा लखीमपुर जाने के लिए, जिन्हें अब सीतापुर में रोक लिया गया है। वहां पर गेस्ट हाउस है, उसमें भी रखा गया है। मतलब एक एक करके जिस तरीके से योगी सरकार अब एक्शन में है और जिस तरीके से विपक्ष के नेता लखीमपुर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी एक एक करके नजरबंद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी कोशिश कर रही है कि आने वाले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो इसी तरीके से सियासी राजनीति करने के लिए संजय सिंह भी लखीमपुर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने नहीं जाने दिया। अब बात यह है कि जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा को रोक लिया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं जाने दिया, तो यहीं पर प्रियंका वाड्रा कुछ आपस में जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा के द्वारा बदतमीजी की गई पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि मुझे पता है प्रियंका कि तुम नहीं रुकने वाली हो। तमाम ऐसी घटनाएं हैं राजस्थान में जहां पर तमाम लोगों को मार दिया जाता है, पर जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है और जो केंद्र का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से उठकर उत्तर प्रदेश की तरफ भागता है। तो जनता भी अच्छी तरीके से समझ रही है कि विपक्ष की राजनीति आखिरकार क्या है। अगर हम उत्तर प्रदेश की सरकार का इस टाइम पे बात करें, सरकार की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि 20 लोगों की पहचान तो हो ही चुकी है और जो 8 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 3 कार्यकर्ता जो हैं वो भाजपा के हैं। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि किसी के बहकावे में भी ना आए, लखीमपुर में हुई घटना काफी ज्यादा शर्मनाक है, नरसंहार जो हुआ है उसका एक एक करके जांच हो रही है और तमाम चीजें जब निकलकर सामने आएंगी तो हर दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यहां पर हम इन सारी चीजों को इस बात से भी लिंक कर सकते हैं कि राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले कहा था, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2 से 2.5 महीने हुए हैं, और राकेश टिकैत ने कहा था कि चुनावों से पहले किसी हिंदू नेता की मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो शायद ये उन्हीं चीजों से लिंक करने, क्योंकि तमाम ऐसी जनता है जो आज सोशल मीडिया पे इन्हीं सारे कमेंट्स को कर रही है और लोगों का यहां पर कहना है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे थे कि एक बड़े हिंदू नेता की मृत्यु हो जाएगी, तो यहां पर तो एक एक करके लोगों की मृत्यु होना शुरू हुई है और उस मृत्यु का कारण है ये राकेश टिकैत के जो तथाकथित नेता हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पुलिस के साथ बर्ताव करते हैं, सामान्य जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरीके से बर्बरता के साथ मारा जा रहा है और वो भी भिंडरवाला की टी-शर्ट पहनकर। आप ये बताइए कि अगर किसान है तो भिंडरवाला से क्या लेना, और अगर भिंडरवाला की समर्थक है तो फिर किसानों से क्या लेना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्ष और राकेश टिकैत की तरफ से तो पहले ही कहा जा चुका है कि भाजपा को हराना है, तो लिंक यहां चीजों से भी जोड़ रहे हैं लोग कि शायद ये उन्हीं सब चीजों से लिंक करती हैं चीजें और इन्हीं सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इस बात में यह भी है कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों को अब लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है और सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि किसी को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। अगर यहां पर हम विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, जो सिर्फ ट्विटर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जिस तरीके से सवेरे होते ही लखीमपुर के लिए रवाना हो रहे थे, तो एक इसके पीछे यह भी कारण माना जा रहा है कि क्यों इन नेताओं को नजरबंद किया गया है, क्यों सपा, बसपा या
फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, इन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा लखीमपुर। इन सारी चीजों से ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो विपक्ष के नेता हैं ये वहां जाकर कुछ ना कुछ इस तरीके की बयानबाजी करेंगे जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़े, और सरकार की तरफ से अपील भी की गई है कि अभी जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो काफी ज्यादा निंदनीय है। सरकार को भी इन सारी चीजों का दुख है कि 8 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो उनके लिए पर सरकार ये भी चाहती है कि एक साथ इनकी जांच हो, पुलिस अपना काम करे, पर शांति बरकरार रहे, जो कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में शांति बहाल रहे। और यही सब यहां पर देश की जनता, प्रदेश की जनता का यहां पर कहना है। अगर हम प्रदेश की जनता का यहां पर बात कर ही रहे हैं, प्रदेश की जनता क्या कह रही है, अगर हमें आपको बताएं, आप भी उन्हीं में से एक हिस्सा हैं। जिस तरीके से हम ट्विटर या फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स पर देख रहे हैं, यहां पर एक बात यह भी है देखने वाली कि जिस तरीके की घटना लखीमपुर से देखने के लिए सामने आ रही है, इस पर लोगों का कहना है कि 26 तारीख को जो हुई घटना थी, जिसमें 400 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे जिन्हें घायल कर दिया गया था, बेरहमी से पीटा गया था, अगर उसी ही दिन केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन लेती तथाकथित किसानों के ऊपर, तो शायद इनकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज ये 8 लोगों को मौत के घाट उतार देते और इतनी ज्यादा बर्बरता उत्तर प्रदेश में करते। सरकार शायद इसके बाद कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, और जिस तरीके से देश और उत्तर प्रदेश में हालात बिगाड़ने के प्रयास इन तथाकथित किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं, अब शायद देश की जनता जानती है जो रोडों पर बैठने वाले लोग हैं, राकेश टिकैत की जो गैंग है, वो किसान नहीं और सिर्फ देश में माहौल खराब करने के लिए और अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ने वाले ये लोग हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, पर अंदर ही अंदर ये देश में अराजकता चाहते हैं। भिंडरवाला की जो सोच है उसे अपनाना चाहते हैं, जिसे आज जनता भली भांति जान रही है, और विपक्ष का चेहरा भी अच्छी तरीके से देश के सामने आ रहा है। इसी तरीके से और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।